वंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदो विघ्न विनाशन रिद्धि सिद्धि ईश निर्मल बुद्धि प्रकाशन शिशु शशि शीश। वंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसै राम सर चापुदर। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कर बर बदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिर बर गयन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। कथा प्रारंभ होते है आओ वीर हनुमान आय के आसन ग्रहण करो पुन पुन करो प्रणाम। जय 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 पवन सुत जय जय वीर हनुमान आय के आसन ब्राजियो करो सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। की तजमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग होय कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की बात प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबे मन मुख मुस्काई कहे तदसानन सबहे सुनाई। भूमि पर आकर गए तय कासा लघुतापस कर बाग बिलासा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ये छोटा तपस्वी वाग विलास करता है, यानी डींगे हाँकता है। कैसो कहनाथ सत्य सब बानी समझो छाड़ी फिर केते अभिमानी। सुनो बचन मम परे हरि क्रोधा नात राम सन तजो विरोधा। सुख ने कहा, हे नाथ, स्वाभिमान छोड़ करके स्वाभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सत्य सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अतिर कोमल रघुवीर स्वभाव जदबि अखिल लोक करे राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं और अपराध न एको धरहीं। इधर श्री रघुवीर जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा दीन बैदेही चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिरु चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपने गते पाई। वैभी विभीषण की बात चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति
यारी मुनि का स्वरूप तो आया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारही बारा, सुनने जय आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं पार्वती, वैज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के हिसाब से राक्षस हो गया। एक बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी को समुद्र से विनय करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध में भर करके बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोसौ बारिद बिसिक किरसानु। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के संग प्रीत और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अत लोभी अति विरति बखानी। क्रोध है सम कामी हरि कथा, उसर बीज वही फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विष के कराला, उठी उधते उरयंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ज्यों ही धनुष पर बाण चढ़ाया, ये मन लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर अग्नि, जल, वायु और मछलियाँ सब व्याकुल होकर के व्याकुल हो गई। जब समुद्र के अंदर ज्वाला अग्नि उत्पन्न होने लगी। मकर उरग झग नय कुलाने, जरत जंतु जलने दे जब जाने। कनक थार भरे मन गण नाना, विप्र रूप आयु तज माना। मकर और मछलियों के समूह, सांप सब व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर करके अपमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री राम के पास आया। काटे पै कदली फरे, कोट जतन कोसी। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पै नवनी। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, भाई डांटे पर ही झुकता, रास्ते पर आता। सब सेंधु गए पद प्रभु के रे,
क्षमुनाथ सब अब गुण मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, इन कहे नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ न गाये, प्रभु आयुष जे कहें जस सोते ही भांति रहे सुख लई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही बात कही है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु बल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पीली श्रुत गाई, करौ सुबेग जो तुम्हि सुहाई। सुनत बिसी विनीत बचन यत, कह कृपाल मुस्काय। जे विधि उतरहि कवि कटको, तात सुकरौ उपाय। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई रे से आशीष पाई। तिनके परस किए गुर भारे, तरहि जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाय। विधिनाथ पयोधि बंधाये, जे यह सुजस लोक त्यों गाये। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँ। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ये सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी। सुने कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुन करके उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु असुनावा, चरण बंदे पाथोधि सिधावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया।
निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपत ये मत भायु। ये चरित कलिमल हर जथामत दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गा सुनहि संतत सुठ मना। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि तरय भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। जय जय श्री राम। तथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हैं ते तहाँ करो प्रस्थान। सोता आश्रम गए सब रामायण हृदय में सदा करो। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।